स्टूडेंट वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं वो 8 चैप्टर है, स्टैंडर्ड 3 के लिए है और चैप्टर का नाम है द सीड ऑफ ट्रूथ। ठीक है, और इसका स्टोरी ऑलरेडी सेंडेड है, तुम लोग चाहो तो जाके देख सकते हो, मतलब इसका वीडियो। और आज हम लोग इसका एक्सरसाइज कर लेंगे। तो चलो देर ना करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मतलब कंप्लीट दिस सेंटेंसेस में ये है और इसमें जो थोड़ा थोड़ा करके लिख के दिया गया है और इसको हमें फिल करना है, मतलब पूरा लिखना है, वो भी स्टोरी से देख के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विद्याधर होगा एंड उसके बाद देखो ही थॉट ऑफ एन आइडिया टू फाइंड अ सक्सीजर, मतलब उनके दिमाग में एक आइडिया आया था क्या करने के लिए, सक्सीजर ढूंढने के लिए। ठीक है, ये तुम लोग स्टोरी का जो वीडियो एक बार देख लोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं बस आंसर बता रही हूँ। ठीक है, पिंगाला वाटर्ड एंड मैन्योर द सीड बट द सीड डिड नॉट स्प्राउट। ठीक है, उसके बाद देखो पिंगाला's फादर felt very sorry for him because he had observed his son working hard to make the seed sprout but he couldn't. ओके, मतलब वो कर नहीं पाया था। उसके फादर ने देखा था कि वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है एक सीड से उसको ग्रो करके प्लांट में तब्दील करने के लिए, बट वो नहीं कर पा रहा था। ओके, उसके बाद धीरे धीरे स्टोरी जो है डिस्क्लोज होता है कि क्यों नहीं कर पा रहा था। वो तुम लोग स्टोरी देखोगे तो ज्यादा समझ पाओगे, मैं फिर से उसको वो बता रही हूँ तुम लोग को। एंड नंबर 5 का मैंने नीचे लिखा हुआ है, 5 देके देखो। द अदर चिल्ड्रन लव्ड एट पिंगाला बिकॉज से लेके अभी यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, ये वाला जो है ये पहले का आंसर है। ओके, यहाँ से देखो ही जॉइंड द अदर्स आउटसाइड द पैलेस, मतलब सभी के साथ वो ज्वाइन किया था पिंगाला जाके और वो पैलेस में ही था। एंड होल्डिंग द एम्प्टी पॉट इन हिज हैंड। ओके, तो मतलब उसके पास, क्योंकि वो सीड से जो पौधा है उगा ही नहीं पाया था, तो इसीलिए उसके पास एम्प्टी पॉट था, मतलब खाली पॉट ही था। ठीक है, वो ही लेके वो चला गया था अकॉर्डिंग टू, मतलब उसके फादर के कहने पर ही वो गया था। ठीक है, वो भी स्टोरी में बताया है मैंने कैसे क्या मतलब हुआ था। एंड द किंग हग्ड पिंगाला एंड अनाउंस्ड, क्या अनाउंस किया था उसने, अनाउंस किया था उन्होंने, मतलब राजा ने, कि हियर इज द क्राउन प्रिंस। ठीक है, और इसके बाद में भी बहुत सारा लाइन है, वो मैंने नहीं लिखा है, तुम लोग चाहो तो यहाँ से उसको पिक आउट कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखो हियर इज द क्राउन प्रिंस। उसके बाद आई हैड गिवन एवरीवन रोस्टेड सीड्स विच, एक मतलब एक ही तरीके का बात है, तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा उसको लिखा नहीं है, तुम लोग चाहो तो यहाँ से वो लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग ट्रू फॉल्स देख लेते हैं कि राइट ट्रू फॉल्स में क्या है। द किंग ऑफ गांधार हैड 5 चिल्ड्रन। नो, दिस इज अ फॉल्स, क्योंकि अभी तक हमें पता था कि वो सक्सीजर ही ढूंढ रहे थे, तो उनके पास 5 चिल्ड्रन कहाँ से आएगा। He was worried about his kingdom and was looking for a successor. Yes, this is true. And उसके बाद देखो नंबर 3, he gave the children 4 months time to grow the biggest and healthiest plant. नहीं, 4 month नहीं दिया था, राजा ने 3 month का टाइम एंड ड्यूरेशन दिया था सभी बच्चे को। ठीक है, चिल्ड्रंस को, तो ये फॉल्स होगा। उसके बाद नंबर 4 में देखो, पिंगाला टुक वेरी गुड केयर ऑफ द सीड दैट वाज गिवन टू हिम बाय द किंग, तो ये ट्रू होगा। उसके बाद पिंगाला's plant was the healthiest of all. पिंगाला's plants was the healthiest of all after 3 months. ये फॉल्स होगा, क्योंकि पिंगाले के पास कोई प्लांट्स नहीं था, वो प्लांट्स उगा ही नहीं पाया था। ठीक है, 3 महीने बाद भी एंड उसके पहले भी नहीं उगा पाया था, क्योंकि राजा ने जो सभी बच्चे को सीड दिया था वो रोस्टेड सीड था। ठीक है, वो धीरे धीरे करके हम जब पढ़ेंगे, ये भी एक्सरसाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा। ओके, उसके बाद देखो द किंग वॉज वेरी हैप्पी विथ पिंगाला ऑफ ही हैड स्पोकन द ट्रूथ, और ये ट्रू होगा। ठीक है, हम लोग मेन जो पार्ट है इसका क्वेश्चन आंसर, इसके ऊपर आ जाते हैं, पर इतना सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है में किया हुआ है। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट वाज एवरीवन ऑल द किंगडम वरीड अबाउट, ये है क्वेश्चन। ओके, एक बात मैं बताना चाहूंगी कि इसका मैंने 2 आंसर किया है। ठीक है, जो तुम लोगों को मतलब थोड़ा पढ़ने में अच्छा रहेगा वो तुम लोग यहाँ से उठा सकते हो। ओके, मैंने 2 आंसर किया हुआ है, वो कैसे मैं बता रही हूँ।
All the people of the kingdom were worried about that the king had no son. So who would take over the kingdom in future after him? Okay. Number 2 का देखो, the king did not have any children. That's why everyone in the kingdom worried about and that who will take over the kingdom after him in future. तो मैंने ये जल्दी में ही लिखा है मतलब वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था, मैंने पहले भी बताया है, तो इसीलिए मैंने 2 आंसर किया है। तुम लोग को जो मतलब थोड़ा सा इजी लगेगा तुम लोग वो लिख सकते हो। अभी हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर देख लेते हैं। व्हाट आइडिया डिड द किंग कम अप विथ टू फाइंड हिज सक्सीजर, मतलब क्या आइडिया आया था राजा को। टू फाइंड अ सक्सीजर द किंग थॉट ऑफ एन आइडिया। ही डिसाइडेड दैट ही विल डिस्ट्रीब्यूट सम सीड्स टू ऑल द चिल्ड्रन इन द कंट्री। The child who grows the biggest, healthiest plants will become the prince or the princess. ठीक है, तो ये जो है मैं पढ़ के अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ। कभी कभी होता है कि जो हैंड राइटिंग है वो समझ में नहीं भी आ सकता है, इसीलिए मैं पढ़ के अच्छे से समझा दे रही हूँ। ठीक है, किसी को अगर देखने में दिक्कत हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो मेरा जो ऑडियो है उसको अच्छे से फॉलो करना, तो समझ में आ जाएगा। एंड आई होप सो। ओके, तो इसका जो मीनिंग है वो भी मैं बता दे रही हूँ कि सक्सीजर ढूंढने में क्या आइडिया राजा के दिमाग में आया था। उन्होंने सोचा था कि वो सभी को एक एक करके सीड जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड उसी से सभी बच्चों को अच्छे हेल्दीएस्ट पौधा उगाना पड़ेगा, एंड जो सबसे अच्छा हेल्दीएस्ट पौधा उगाएगा वही प्रिंस या फिर प्रिंसेस होगा। उसके बाद नंबर 3 का देखो क्वेश्चन आंसर। Why did Pingala's seed not sprout even after all his hard work? मतलब इतना सारा मेहनत के बाद भी क्यों पिंगाला जो सीड थे उसको प्लांट में तब्दील नहीं कर पाया था? क्यों? राजा विद्याधर had given everyone to roasted seed, okay, which Raja Vidyadhar had given everyone to roasted seed. Given everyone to roasted seeds which will never grow. मतलब वो कभी उग नहीं पाएगा, क्योंकि रोस्टेड जब सीड हम लगाते हैं, बोते हैं, वो कैसे उग पाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो रोस्टेड है। That's why Pingala's seed not sprouted even after all hard work. मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी उसका सीड नहीं उग पाया था, क्योंकि राजा ने सभी को रोस्टेड सीड ही दिए थे, पर और सारे जो बच्चे थे उनका अच्छे से उग गए थे, बिकॉज वो राजा के सीड नहीं यूज़ किए थे, वो कोई दूसरे अदर सीड से ही वो उगाए होंगे, है ना, क्योंकि वे लोग ऑनेस्ट नहीं थे जैसा पिंगाला था। ठीक है, अभी आगे हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और स्टोरी को भी हमें अच्छे तरह पता चलेगा। ओके, देखो उसके बाद वाई वेयर द फेसेस ऑफ ऑल द अदर चिल्ड्रन शाइनिंग विथ होप। तो पिंगाला तो सैड था क्योंकि उसका सीट तो उगी नहीं पाया था, पर सारे जो और बच्चे थे उनका फेसेस बहुत ही शाइन कर रहा था होप के साथ। क्यों? द किंग लुक एट द चिल्ड्रन एंड द किंग लुक एट द चिल्ड्रन एंड देयर फेसेस, मतलब किंग जो है वो सभी को देख रहे थे, उनके फेसेस को भी रीड कर रहे थे। वेर शाइनिंग विथ होप बिकॉज दे हैड वेल ग्रोन प्लांट्स। और इसको मैंने बाय करके लिखा है बिकॉज यहाँ से जो है ना, बिकॉज के बाद से दे हैड वेल ग्रोन प्लांट्स, ये भी तुम लोग लिख सकते हो। रादर देन, मतलब ये अगर नहीं लिखना चाहोगे तो ये भी लिखा जा सकता है, और ये पूरी बुक की लाइन है, बुक में से ही लिया है कि दे ऑल हेल्ड वेल ग्रोन प्लांट्स। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखा जा सकता है, या फिर मैंने जैसा यहाँ पे लिखा है ये भी तुम लोग लिख सकते हो। मतलब इन दोनों लाइन के साथ इसमें से कोई भी एक को चूज करके लिखा जा सकता है। ओके, Why was the king unhappy to see all the children with healthy plants? Okay, the king gave roasted seed to all children and he had no
he had known that roasted seed were cannot प्रोड्यूस प्लांट्स, मतलब उन्हें पता था, राजा को ऑलरेडी पता था कि मैं रोस्टेड सीड ही दे रहा हूँ बच्चों को और ये कभी नहीं उग पाएगा। तो उनके ऑनेस्टी जो है वो चेक करने के लिए ही राजा ने ऐसा किया था। ओके, उसके बाद देखो, दैट्स वाई द किंग वॉज अनहैप्पी टू सी ऑल द चिल्ड्रन, बिकॉज वो देख रहे थे कि सभी बच्चे अच्छे अच्छे प्लांट्स उगा के लेके आ रहे हैं। जब राजा को पता ही है कि उन बीजों से प्लांट्स उग ही नहीं पाएगा, तो वो लोग कैसे प्लांट्स उगा के ला रहे हैं। तो उतने अच्छे अच्छे हेल्दीएस्ट प्लांट्स देख के भी राजा का मन तभी दुखी ही था, ठीक है। पर जब वो उन्होंने पिंगाला को देखा कि विदाउट प्लांटिंग के अलावा भी, मतलब प्लांट्स नहीं उग पाया पिंगाला ने प्लांट्स उगा नहीं पाया था, उसके बावजूद भी वो आया था अपने ऑनेस्टी के साथ। वो देख के राजा का मन बहुत ही खुशी से भर गया था। ओके, and that's why the king was unhappy to see all the children with healthiest plants, because that all plants are handmade by another seeds, because वो सारे बच्चे जो भी प्लांट्स उगाए थे वो किसी और सीड से ही उगाए होंगे, है ना, क्योंकि राजा को तो पता था, उन्होंने तो वैसा सीड दिया ही नहीं था। तो यहाँ तक हमारा 5 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी हम लोग नंबर 6 का जो आंसर है वो देख लेते हैं। नंबर 6 का आंसर देखो, वाई वॉज द किंग हैप्पी विथ पिंगाला एंड हाउ डिड ही रिवॉर्ड द बॉय, मतलब क्यों पिंगाला का जो पॉट था वो देख के वो खुशी से भर गया था राजा, एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया था, ठीक है। तो बिकॉज ये एकदम एंड ऑफ द स्टोरी का ही है पार्ट, ओके, बिकॉज पिंगाला वॉज एन ऑनेस्ट चिल्ड्रन और ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। पिंगाला था उन सभी बच्चों में से एक ऑनेस्ट इंसान या फिर बच्चा, जो भी कहा जा सकता है, कि उसने अपना ऑनेस्टी रखा और जो राजा ने ही सीट दिया था उसी के साथ ही उसने स्ट्रगल किया, पर वो उग नहीं पाया, पर फिर भी वो ऑनेस्टी के साथ वो खाली पॉट लेके ही राजा के पैलेस पे गया। तो ये देखते हुए राजा बहुत खुशी से भर गया और पिंगाला को ही अनाउंस किया जो नेक्स्ट जनरेशन के प्रिंस के हिसाब से। लाइक देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि राजा विद्याधर हग्ड पिंगाला एंड अनाउंस्ड, मतलब उसको उन्होंने हक किया एंड उसके बाद अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? हियर इज द क्राउन प्रिंस, ओके, मतलब यहाँ ही है हमारा क्राउन प्रिंस। अभी देखो यहाँ से मैंने लिखा हुआ है हियर इज द अनाउंस एंड हियर इज द क्राउन प्रिंस। अभी कोई तुम लोग स्टूडेंट में से अगर चाहते हो कि इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहते हो तो डेफिनेटली बुक में से ही यहाँ से लेके यहाँ तक तुम लोग लिख सकते हो, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन आंसर है थोड़े बड़े ही हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाया, एकदम एक लाइन में शॉर्ट में ही इसको मैंने रखा है, ठीक है। पर बाकी जो सारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो थोड़े से डिप्लोमेटिक है, मतलब उसको वैसे ही आंसर करना पड़ेगा, नहीं तो एक्सप्लेन नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए उसके बाद ये जो आंसर तुम देख रहे हो तुम लोग, ये मैं बाद में बता रही हूँ, पहले मैं बुक में से बता दे रही हूँ यहाँ में से, कि यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर 6 तक देख लो, एंड उसके बाद हम लोग जो ये पेज है ये कवर कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेक, मतलब यहाँ पे आंसर दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कंटेस्ट, कंटेस्ट के रेफरेंस में से ही हमें आंसर ज़्यादातर करना होता है, कि आई वॉन्ट टू टेक यू टू द पैलेस, ओके, क्यों एंड कैसे, ये सब हमें यहाँ पे लिखना होगा इसके बारे में। हु इज द स्पीकर हियर, मतलब यहाँ पे कौन बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है पिंगाला, ठीक है। पिंगाला किसके बारे में बात कर रहा है, कि हु और व्हाट इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट, जो स्पीकर है वो किसके बारे में बात कर रहा है, तो स्पीकर बात कर रहा है द पॉट विथ सीड, जो उसके पास सीड के साथ एक पॉट था जिसमें से उस सीड को उगा के प्लांट्स में तब्दील करना चाह रहा था, उसी के साथ वो बात कर रहा था, उसी के बारे में बात कर रहा था। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है नंबर सी, व्हाई डज द स्पीकर वांट्स टू टेक द पर्टिकुलर थिंग टू द पैलेस, क्यों वो उसको पर्टिकुलर थिंग मतलब उस चीज को पैलेस में लेके जाना चाहता था। इसी का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो थोड़ा बड़ा था तो यूजुअली वो बुक में नहीं आ रहा था, मैंने कॉपी में उतारा है। Why does the speaker wants to take that particular thing to the palace? Okay, because Raja Vidyadhar had distributed some seeds to all children in the city. The child who grows the biggest, healthiest plants will become the prince or princess, and Pingala was one of them.
दैट्स वाई ही वॉन्ट्स टू टेक दैट पर्टिकुलर थिंग टू द पैलेस। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर सी का क्वेश्चन आंसर। उसके बाद नंबर 2 में देखो, 1 के बाद 2, वाई डोंट यू गो टू द किंग विद द एम्प्टी पॉट। और ये जो बात जो है यहाँ पे लिखा हुआ, ये पिंगाला के फादर ने उसको कहा था। ओके, हु सेड दिस टू होम, तो पिंगाला's फादर सेड दिस टू पिंगाला। उसके बाद देखो, व्हाट वाज द मूड ऑफ द लिसनर। जो लिसनर था मतलब जो पिंगाला थे, वो सुन रहे थे अपने फादर की बात, और उसका मूड कैसा था? डेफिनेटली सैड था। उसके बाद देखो, व्हाई वाज द पॉट एम्प्टी। क्यों पॉट वो खाली था? बिकॉज द सीड वॉज रोस्टेड दैट गिवन बाई राजा। जो सीड था वो रोस्टेड सीड था जो राजा ने दिया था, इसीलिए पॉट जो था खाली था। ठीक है, उसके बाद देखो नंबर 3 में हम लोग आ जाते हैं, ही हग्ड पिंगाला एंड अनाउंस्ड हियर इज द क्राउन प्रिंस। तो यहाँ पे हु इज ही इन दिस लाइन? तो ही वॉज राजा विद्याधर। ओके, ही हग्ड मतलब कौन हग किया था पिंगाला को? राजा ने ही किया था। एंड वाई डिड ही हग पिंगाला? क्यों उन्होंने पिंगाला को हग किया? तो राजा हग पिंगाला बिकॉज पिंगाला वॉज ऑनेस्ट देन द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, पिंगाला वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन भी तुम लोग लिख सकते हो कि पिंगाला वॉज एन ऑनेस्ट चाइल्ड। Okay, Raja hugged Pingala because Pingala was an honest child than the rest of the children. मतलब सारे बच्चों से पिंगाला जो था ऑनेस्ट बच्चा था। ओके, इसीलिए उसको हक किया था। एंड what trick had he played on Pingala and all the other children and why? क्यों राजा ने ऐसा ट्रिक किया था एंड कैसे किया था? राजा विद्याधर गेव द रोस्टेड सीड्स टू ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, अभी देखो क्योंकि एक ही जगह पे मैंने सब कुछ आंसर लिखा है, इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ के बता रही हूँ विथ मीनिंग, कि तुम लोग समझ पाओ। ठीक है, अगर देख के ना समझ पा रहे हो, मिसअप हो रहा है, तो ऑडियो को अच्छे से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। क्योंकि एक ही जगह पे मैंने लिखा है कि इतने सारे क्वेश्चन आंसर में कॉपी में रीराइट करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी में ही जितना बुक में कर पाई हूँ बुक में की हूँ, और जितना मुझे लगा कि कॉपी में करना ही ज़्यादा बेहतर होगा, मैंने कॉपी में करके दिखाया है। ठीक है ना, तो इसका जो सी का आंसर है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। यहाँ तक का जो आंसर है वो ऊपर का पोर्शन का है, राइट। उसके बाद देखो, राजा विद्याधर गेव द रोस्टेड सीड टू ऑल चिल्ड्रन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू नो देयर ऑनेस्टी। ठीक है, राजा ने ऐसा क्यों किया था? बिकॉज वो जानना चाहते थे कि बच्चों में से कौन बच्चा सबसे ज्यादा ऑनेस्ट है ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा ट्रिक किया है। अभी देखो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, वो मैं बता दे रही हूँ। और यहाँ पे जो स्मॉल वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन विद इन ब्रैकेट्स, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज स्मॉल वर्ड्स। मतलब इन वर्ड से हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स को भर लेना है। और यहाँ पे कुछ मिसअप वर्ड है, यहाँ से हमें चुन के लिखना है। जैसे आई एट 3 meals एवरी डे, मतलब 3 टाइम का मील जो है वो खाता है। और उसके बाद देखो, दे ओन द मैच बिकॉज दे वेर इन अ गुड फॉर्म। यहाँ से हमें फॉर्म मिला है, देखो यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ। द रेंट ऑफ दिस अपार्टमेंट इज वेरी हाई, तो यहाँ से हमें रेंट मिल सकता है, वर्ड तो मैंने वो लिखा है। आई हैड अ पेयर एंड अ बनाना। पेयर मतलब जानते हो तुम लोग, एंड बनाना फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, तो यहाँ से हमें मिसअप वर्ड में से जो काम का वर्ड है वही उठा के यहाँ पे लिखना है। तो ये वाला भी हमारा हो गया। ये चैप्टर सच में बहुत बड़ा है, एक्सरसाइज भी बड़ा ही है। आई कैन नॉट हेयर यू एट ऑल, प्लीज स्पीक लाउडर। तो यहाँ पे हेयर होगा। इट इज अ सीक्रेट, प्लीज डू नॉट लेट इट आउट, मतलब ये किसी को मत कहो, ये एक सीक्रेट है। एंड द इंग्लिश टेस्ट वॉज ईजी, आई हैव डन वेरी वेल, मतलब जो इंग्लिश का टेस्ट था वो बहुत ईजी था और मैंने वो अच्छे से दिया है। तो ये भी हो गया। और यहाँ पे ये जो है ये भी तुम लोग देख लो।
एक बार यहाँ पे दिया गया है कुछ इन्फॉर्मेशन, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये लिखना है। मैं ये नहीं बता रही हूँ, तुम लोग यहाँ से ही एक बार पूरा पढ़ के ना अच्छे से इसको देख लेना। बुक में एक बार देखोगे मैच करके तो ये अच्छे से समझ पाओगे। कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड यूजिंग दिस क्लॉज, मतलब क्लॉज के अकॉर्डिंग हमें जो क्रॉसवर्ड है वो फिल करना है। वो मैंने कर दिया है, एक बार तुम लोग देख लो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर रिवाइंड करके भी देख के कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो अगर मैं ये समझाने जाऊंगी तो जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो मैं ये ग्रामर पार्ट और नेक्स्ट पार्ट में मैं सेंड करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो आज हमारा वीडियो मैं यहीं तक रख रही हूँ, और जो रेस्ट ऑफ द यहाँ का पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करने की कोशिश करूँगी जल्द से जल्दी। और इस वीडियो में अगर थोड़ा बहुत कुछ भी अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक शेयर कमेंट कर देना, और आगे भी ऐसे यूजफुल वीडियो पाना चाहते हो, देखना चाहते हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको दबाना मत भूलना, उसी से नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिलेगा कि मैं जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी तुरंत तुम लोगों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगा है लाइक करना, शेयर करना, मतलब इसीलिए मैं बोल रही हूँ शेयर करने के लिए कि बहुत जनों की ज़रूरत होता है पर वो वीडियो तक पहुंच नहीं पाता है, तो इसीलिए शेयर करना अच्छी बात है। तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और कैसा लगा तो चलो मिलते हो और एक नए यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।